प्राची मनी मन सोचने लगी, कुछ भी हो अमन सर इंसान बहुत अच्छे हैं, सबका साथ देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका आदर करते हैं, सबको प्यार करते हैं। मेरे साथ भी तो कितने प्यार से बर्ताव करते हैं। मिस रिचा को कैसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। मैनेजर पर भी कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी किसी से गुस्सा नहीं होते हैं। अमन सर काफी अच्छे हैं। बालकनी में खड़े खड़े प्राची अमन सर के ख्यालों में खो गई, पर तभी उसका फोन बजा। टिन टिन टिन। कमरे में रखा फोन उसका लगातार बजता जा रहा था। फोन की आवाज सुनकर प्राची कमरे की ओर भागी और झट से अपना फोन उठाकर बोली, यस अमन सर। प्राची, कल हमें हमारी कंपनी की छोटी सी ट्रिप पर जाना है, तुम्हें भी कल चलना है। पर वर कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अभी से इन्फॉर्म कर दिया है। कल ट्रिप के लिए हम मॉर्निंग में 11 बजे निकलेंगे। पर चलना कहाँ है? कहीं ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं आसपास। जगह का नाम ना बताते हुए अमन ने बात को घुमाते हुए कहा और फिर फोन काट दिया। प्राची ने अमन की बात सुनकर मिसमिसाते हुए खुद से कहा, यार अब अमन सर ये तो बता नहीं रहे कि हम जा कहाँ रहे हैं, किससे पूछूं? किसी से भी पूछना बेकार है। जब उन्होंने मुझे नहीं बताया तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी नहीं पता होगा। ये सोचते हुए वो अंदर चली गई और अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर मधु को जगाते हुए बोली, मधु, अमन सर का फोन आया था। इतनी रात में, I mean 10 बजे अमन का फोन क्यों आया था? मधु ने नींद में सवाल किया। यार कल कंपनी के सारे वर्कर्स को वो एक छोटी सी ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर मधु ने नींद में हंसते हुए कहा, क्या यार, गुड। मुझे नहीं जाना यार, वैसे भी तू कहीं नहीं जाती। अब तुझे मौका मिला है तो चली जाना चुपचाप और अभी सो जा, सुबह निकल जाना टाइम से। ये कहकर मधु अपना चादर तान कर लेट गई। मधु की बात सुनकर प्राची ने कुछ नहीं कहा और वहीं से चादर ओढ़ कर लेट गई। सुबह 8 बजे दोनों की एक साथ नींद खुली तो दोनों हड़बड़ा कर अपना चादर हटाते हुए एक साथ चिल्लाकर बोली, ओ माई गॉड, इट्स सो लेट। और गड़बड़ी में उठकर वॉशरूम में पहले एंटर करने के लिए लड़ने लगी। पहले मैं, मधु चिल्लाकर बोली। नहीं मैं, प्राची ने भी झट से जवाब दिया। काफी टाइम तक ये दोनों मैं कर एक दूसरे से पहले वॉशरूम जाने के लिए लड़ती रही। थोड़े टाइम बाद प्राची ने थक कर बैठ कर कहा, ठीक है तू चली जा, वैसे भी तूने 20 मिनट में लड़ाई में बर्बाद कर दिए हैं। जा मेरी बहन जा, तुझसे जीतना ना मेरे बस की बात नहीं है। प्राची की बात सुनकर मधु मुस्कुराई और बोली, तो आप हमसे उलझती ही क्यों हैं? और इतना कह के वो वॉशरूम चली गई। तब तक प्राची अपना बैग पैक करने लगी, अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डालने लगी और अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखते हुए मधु के आने का वेट करने लगी। कुछ टाइम बाद मधु वॉशरूम से बाहर निकली तो प्राची झट से अंदर जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। अब तक इन सारी चीजों में व्यस्त होने की वजह से 10 बज चुके थे। प्राची जाने लगी तो उसने देखा कि मधु ने ब्रेकफास्ट पहले से तैयार कर रखा है। ब्रेकफास्ट करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपनी नाश्ते की प्लेट उठाकर बोली, क्या बात है मैडम, आज आपने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। क्या मैं नहीं बनाती हूँ? मधु ने ऐड कर जवाब दिया। चल ठीक है, जल्दी नाश्ता कर ले और चुपचाप ट्रिप के लिए निकल जा, मधु ने नाश्ता करते हुए कहा। प्राची जल्दी से नाश्ता करके कंपनी के लिए निकली। कंपनी में एक मिनी बस ट्रिप के लिए जा रही थी। प्राची भी उसी मिनी बस में बैठकर सबके साथ एंजॉय करने लगी। बस दिल्ली से देहरादून के लिए निकल गई। सबके साथ वो ट्रिप पर पहली बार जा रही थी। पहले भी वो स्कूल टाइम में ट्रिप पर गई थी, लेकिन काफी टाइम से कहीं ना जाने की वजह से उसे कुछ ज्यादा कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। और फिर जो भी बस में उसके साथ थे उनसे प्राची ने कभी यूं खुलकर बात भी नहीं की थी, इसीलिए उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट लग रही थी। तभी निखिल आकर प्राची के बगल में बैठते हुए बोला, अरे मैडम, आपका टाइम पास करने के लिए हम आए हैं ना। अरे निखिल, तुम आए हो? जब से कहाँ थे तुम, मुझे दिखे क्यों नहीं? प्राची ने ऐसे कहा जैसे निखिल के आ जाने से उसकी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई हो। मैं यहीं पीछे वाली सीट पे बैठा था, देखा कि तुम कंफर्ट फील नहीं हो रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने आ गया। नहीं, जोक मार रहा हूँ, तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, प्राची ने मुंह बनाते हुए कहा। तो निखिल झट से जवाब देता हुआ बोला, हम बिगड़े ही कब थे? इतने में रास्ते में कुछ प्यारी सी जगह देखकर प्राची ने झट से उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। प्राची जगह जगह की खूबसूरत और मनमोहक चीजों को अपने कैमरे में कैद करती जा रही थी। उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था।
वो इस रास्ते में निखिल की कंपनी को एंजॉय कर रही थी और हर जगह की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रही थी ताकि वो इन तस्वीरों को रूम पर जाकर मधु को दिखा सके। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद फाइनली देहरादून पहुंच गए। देहरादून घूमने लायक एक बहुत प्यारी जगह है। हिल स्टेशन का रास्ता, वो पहाड़ पर चढ़ना प्राची ने काफी एंजॉय किया, लेकिन उसे अमन सर अभी तक नहीं दिखाई दे रहे थे। वो लोग देहरादून पहुंच भी गए, लेकिन अब तक अमन सर को ना पाकर प्राची को हल्की सी घबराहट होने लगी। अब आगे क्या होता है नीचे कमेंट्स में बरसाते रहिए।